नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के साथ हैं। स्वागत है सर आपका कैपिटल न्यूज़ में। और धन्यवाद। एक सामाजिक मुहिम के तहत हम लोगों को जन जागरूकता के ख्याल से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें सरकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी हो। इसके साथ ही जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जाए, और खासकर आपसे जब हम बात कर रहे हैं, आप जिला यक्ष्मा पदाधिकारी हैं, और टीबी जो आज से अगर हम पिछले दशक में जाएं, एक दो दशक पीछे जाएं, तो लाइलाज बीमारी के तौर पर लोगों के मन में था कि टीबी हो जाने के बाद लोगों को बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जो टीबी होने के बावजूद भी स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। और टीबी से बचाव का क्या तरीका हो सकता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन चर्चाओं से पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे बतौर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के रूप में कि देश में टीबी की क्या स्थिति है, और पलामू किस पायदान पर है, पलामू में टीबी की क्या स्थिति पूरे वर्ल्ड में टीबी एक बहुत ही गंभीर और पुरानी बीमारी है जिसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। इसी तरह से हमारे भारत में भी इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से है? जो सरकार का और आम जनजीवन का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उससे टीबी पर अब लगता है कि हम लोग मुक्ति पा लेंगे और एक दिन टीबी हारेगा और हम जीतेंगे। टीबी सर होता कैसे है, इसकी पहचान कैसे की जाए? अभी पूरे पलामू में जिसकी जनसंख्या 24 लाख है, हम्म, जिसमें 2400 के करीब टीबी मरीज हैं, जो इलाजरत हैं। हम्म, टीबी एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जो खाँसने से एक से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। इस बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। हम्म, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही टीबी का बीमारी होता है। और ये टीबी का बीमारी सभी लोग जानते हैं कि 2 तरह का होता हम्म, है। एक फेफड़े के टीबी, एक है सो फेफड़े के बाहर दूसरे अंगों का टीबी होता हम्म, है। फेफड़े के टीबी की स्थिति ये है कि हम जो फैलता है वो फेफड़े का टीबी ही फैलता है। हम्म, अगर दूसरे अंगों में टीबी हुआ है तो फैलेगा नहीं, उसी व्यक्ति तक सीमित रहेगा। तो हमारा कंसर्न है कि फेफड़े की टीबी को कैसे कम से कम किया जा सके, क्योंकि एक मरीज अगर टीबी से ग्रसित है और 1 साल तक न उसकी पहचान हो पाई, हम्म, न उसका ट्रीटमेंट चल पाया, तो 10 से 12 लोगों को टीबी फैला देगा। हम्म। तो टीबी पर कंट्रोल पाना है, तो जो उसका मूल जो जो फैला रहा है टीबी, उस व्यक्ति तक पहुँचना होगा और उसका इलाज करना होगा। कैसे पहचान करेंगे? बहुत साधारण है, 5 लक्षण अगर किसी व्यक्ति में मिलता है, जैसे कि बुखार जो 2 हफ्ता से ज़्यादा का आता हो, हम्म, खाँसी 2 हफ्ता से ज़्यादा का होता हो, खाँसी या बलगम के साथ अगर ब्लड आता हो, वज़न बिना कारण कम होते चला जा रहा हो और शाम के टाइम में उसको जाड़ा देकर, पसीना देकर बुखार आता हो, तो ये सब या इसमें से कोई एक भी टीबी का लक्षण हो सकता है। ऐसी हालत में उनको नियरेस्ट अस्पताल जो है, वहाँ पहुँचना चाहिए और अपने बलगम का जाँच कराना चाहिए। शुरुआती दौर में यदि इसकी पहचान हो जाए तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? ये टीबी 100% क्यूरेबल है। हुँ, जब इसका पहचान जितनी जल्दी होगा और ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी इस पर पार पाया जा सकता है। ट्रीटमेंट फेल्योर के भी कारण हैं, हुँ, जैसे कि अगर किसी को ऐसे व्यक्ति से टीबी हुआ है, जिसका टीबी का रोगाणु है सो रेजिस्टेंट हो गया हो, जिसको एमडीआर कहते हैं, हुँ, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, हुँ, उससे जो फैलता है वो एमडीआर होता है। हुँ, दूसरा बात, अब आपको दवा शुरू की गई है टीबी की, कुछ दिन खाने के बाद आपने छोड़ दिया कि हम तो अच्छे लग रहा है हमको, हुँ, हम नहीं खाएँगे। हुँ, तो बार-बार छोड़ना हुँ, और डिसकंटिन्यू कर देना, एक है सो अपने आप को है सो बहुत गंभीर संकट में डालना है। उसमें क्या है कि शुरुआत में जो दवा आप पर काम कर रहा था, वो काम करना बंद कर देगा। फिर रिज़र्व ड्रग आपको देना पड़ेगा, हुँ। उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा होता है। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरोक्लोसिस हुँ, जो टीबी के लिए उत्तरदायी है, हुँ। और 2 तरीके का होता है। जो फेफड़ा वाला है वो फैलने वाला होता है। तो आम तौर पे जो लोगों को जानकारी होती है कि कोई भी बैक्टीरिया का एक जीवन अवधि जो होता है, अगर उसे अ,
टेम्परेचर जो हम कह सकते हैं कि जो उसके लिए वातानुकूलित टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या जो भी होता हो, कि वो मिलता रहे तो वो लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इस केस में जब कोई व्यक्ति खाँस रहा है और वायरस निकला, बैक्टीरिया निकले, उसके फेफड़ा से बाहर आया, तो वो किसी अन्य माध्यम से भी किसी में प्रवेश कर सकता है या सामने होने के बाद ही केवल टीबी का खतरा होगा? कोई व्यक्ति अगर खांस रहा है तो उसके साथ जो वेपर आता है, हुँ, वो वेपर जो होता है, जो वाष्प कण होता है, हुँ, उसके अंदर रहता है बैक्टीरिया, और डिपेंड करता है कि हवा का कितना दूर तक बहाव है, बहाव है। कितने जोर से खांसा गया है, कितनी मात्रा में खांसा गया है, और उसमें डेंसिटी कितना है वो बैक्टीरिया का, हुँ, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो ड्रॉपलेट जो खांसने पर जो थूक निकलता है बहुत महीन हो, हुँ, तो क्वाइट ऑब्वियसली बहुत दूर तक जाएगा। तो इसका दो तरह से प्रसार होता है, हुँ, या तो जो जा रहा है हुँ, वो डायरेक्ट किसी के लंग तक पहुंच जाए, वो इनहेल कर ले, हुँ, या नहीं तो उसके मुंह में, नाक में कहीं डिपॉजिट हो जाए, हुँ, बाद में उसके लंग तक पहुंचे, हुँ, हुँ, या नहीं तो जिस रूम में ये खांसने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं और खांसते रह गए तो जो टेबल कुर्सी है सब पर उसका डिपोजिशन आ हुँ, जाएगा। हुँ, तो उस डिपोजिशन में अगर किसी ने हाथ लगा दिया उनके जाने के बाद भी, और अपने मुंह नाक को फिर छू लेते हैं, तो भी हो तो सकता टेबल टेबल का डस्ट से फिर उनके तक पहुंच गया। तो बेस्ट उपाय है कि आप जब भी, जैसे कि हम लोग बहुत अच्छा प्रोटोकॉल शुरू किए थे कोविड में, है। कोरोना में। कि मास्क लगाना है, उससे तो हम अपने नाक मुंह को नहीं छुएंगे, हुँ, और जो खांसेंगे वो दूसरे तक भी नहीं जाएगा। हुँ, तो सेम चीज यहाँ भी लागू करना चाहिए। हुँ, खांसते समय खांसी का कुछ नियम है, हुँ, उसको धारण कीजिए। अगर आप मास्क लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लगाते हैं हुँ, तो खांसते समय अपने रुमाल रखिए और मुंह को ढक करके खांसने का तरीका है उसकी खांसिए। अगर वो आदत नहीं है तो कम से कम आप इस तरह से हाथ लगा लीजिए और हुँ, इस पर खांसिए। डायरेक्ट खांसना ठीक नहीं है। अगर किसी को आप सिखाने जाते हैं कि भाई ऐसे खांसो, तो बुरा भी लग सकता है कि हमको हुँ, खांसना हो नहीं आता है। हुँ, इसलिए एक जागरूकता के तहत ये निवेदन है कि खांसते समय मुंह पर रुमाल जरूर रखिए, और अगर उसमें आपको परेशानी है, हाथ में गंदी है या कुछ ऐसी बात है, तो अपना जो स्लीव है, जो 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 हाथ है, उसको रख करके खांसिए, डायरेक्ट मत खांसिए। इससे दूसरे को बचाइएगा। अगर आपके पास टीबी होगा तो 1 साल में आप 12 लोग को टीबी मरीज बना दीजिएगा। आपने बताया 2400 अभी लोग चिन्हित किए गए हैं पलामू जिले में, हुँ, जो टीबी से ग्रसित हैं। हुँ, तो टीबी मुक्त करने का इस जिले को, हुँ, टीबी हारेगा और हम जीतेंगे, हुँ, ये जो आपका नारा है, हुँ। इस लक्ष्य को पूरा करने का आपका क्या टारगेट है और अब तक आप इस लक्ष्य को कहाँ तक पूरा कर पाए हैं? हमने एक डाटाबेस बनाया है कि जो हमारे 280 पंचायत हैं, हुँ, पंचायत वाइज कितना पॉपुलेशन है, हुँ, मेरे पास अभी डाटाबेस है उसका। हुँ, हुँ, हमने अभी पिछले महीने तैयार किया है। हुँ, तो जो प्रिज़म्पटिव टीबी, हुँ, जो जो संभावित मरीज हैं, जिनमें 5 लक्षण जो हमने आपको बताया, हुँ, वो अगर मिलता है तो 1000 पॉपुलेशन पे हुँ, हमको 30 लोगों को जाँच कर लेना है, ठीक है। 1 साल में। हुँ, अगर किसी पॉपुलेशन में, किसी पंचायत में 1000 पॉपुलेशन पर 1 से कम मरीज मिलते हैं, तो उस पंचायत को टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बार हमने जो सेलेक्ट किया है, तो इस डाटाबेस बनाने पर पता चला कि कोई-कोई ऐसा पंचायत है जहाँ अभी भी 1 हुँ, से कम ही मरीज हैं। हुँ, हुँ, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि उसमें जाँच ही ना हुआ हो। हाँ, तो इसके चलते जो कम मरीज हैं, 1 से कम जिस पंचायत में 1000 पर 1 से कम, हुँ, उसमें हमने सघन जाँच, कि जो मेरा लक्ष्य है कि 1000 पॉपुलेशन पे 30% को हमको जाँच कर लेना है, उसको हम कर रहे हैं। अगर उसमें भी हमको टीबी मरीज नहीं मिलते हैं, हुँ, और तो हम समझेंगे कि वो पंचायत है सो टीबी टीबी मुक्त मुक्त है। होने की कगार पर पहुँच गया है। हुँ, उस पर और दूसरी बात जो जोर लगाएँगे, उसमें है कि सभी मरीज को जो टीबी का दवा ले रहे हैं, उनको है सो पब्लिक सहयोग से एक फूड बास्केट को दिया जाना है।
हुँ, इसमें सरकार कोई मदद नहीं है, हुँ, इसमें पब्लिक से ही लेना है। हुँ, तो घर-घर जाकर जितने गणमान्य लोग हैं, जितने हमारे लीडर हैं, सम्राट लोग हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं हुँ, कि कम से कम एक मरीज को आप गोद ले लीजिए। हुँ, क्या होगा गोद लेने से? जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, जैसे कि 6 महीना, हुँ, तो उसको फूड बास्केट देना है। हुँ, फूड का बास्केट में क्या होगा? तो उसमें 3 केजी का चना होगा, हुँ, उसमें 1 केजी दाल होगा, हुँ, जिसमें अरहर का दाल या जो भी दाल आप चाहें, हुँ, उसमें है सो 1 केजी आपको चिनिया बादाम होगा, उसका दाना होगा, 1 लीटर सरसों तेल होगा और 1 किलो गुड़ होगा। हुँ, ये देने से और इसके अलावा या तो आप 1 किलो सत्तू दे दीजिए हुँ, या हॉर्लिक्स दे दीजिए या मिल्क पाउडर दे दीजिए। तो ये आपका है सो दायित्व पूरा हुआ। एक मरीज को लेंगे तो इतना देना होगा हुँ, और 6 महीने तक देना होगा। समाज में सभी लोगों का अपना-अपना रोल है, तो अपना रोल निवेदन है कि ज़रूर पूरा कीजिए और अपने पंचायत में मुश्किल से 1 या 2 टीबी मरीज रहते हैं, उनको बेचारे को गोद लीजिए। हुँ, काहे कि सरकार जो देती है, वो उनको है सो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है, हुँ, लेकिन भोजन के लिए उनको चाहिए। हुँ, सरकार क्या देती है एक बार मेडिसिन दे रही है सरकार। मेडिसिन तो दे ही रही है। हुँ, एक पेशेंट को पूरे ट्रीटमेंट के दौरान 6,000 रुपया मिलता है, अच्छा। जो कि उसके बैंक खाते में जाता है। हुँ, 3,000 रुपया अभी बढ़ाया गया है, हुँ, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसी समय दिया जाता है हुँ, और 3,000 रुपया जब ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, तब देते हैं। हुँ, तो 6 महीने के ट्रीटमेंट में उसको 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से हुँ, 6,000 रुपया उसको है सो जीवन यापन करने के लिए दिया जाता है। हुँ, निवेदन पूर्वक अगर किसी को फूड बास्केट मिल जाता है, हुँ, तो उसको दिलवाना रहता है हुँ, और इसके अलावा हुँ, जो उसको टीबी का मरीज को टीबी की दवा खिलाते हैं, हुँ, जो उसको मेडिसिन प्रोवाइडर हैं, हुँ, उनको है सो आपको उनको भी पैसा अलग से दिया जाता है, जिसमें 1,000 रुपया ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए हुँ, और उसमें है सो 5,000 रुपया ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए उनको दिया जाता है, जब पूरी दवा खिला लेते हैं तो। इसके अलावा बेनिफिट क्या है? अगर किसी घर में टीबी का मरीज हो गया, तो दूसरे जो और भी हाउसहोल्ड हैं और भी घर के परिवार हैं, हुँ, उनको टीबी हो सकता है। तो उसको बचाव के लिए उनको भी ट्रीटमेंट देते हैं। उनको टीबी नहीं है, हुँ, टीबी से बचाव की दवा दी जाती है, हुँ, जो कि मुफ्त उपलब्ध है हुँ। और एक मरीज पर ₹250 मिलता है, अगर 6 महीने का ट्रीटमेंट वो ले लेंगे तो। तो अभी जो चिन्हित किए गए हैं मरीज़ हैं, उन्हें भी आप जागरूक कर रहे होंगे कि कैसे और लोगों को वो संक्रमित नहीं करें और वो इसका वो अनुपालन कर रहे हैं, इस बात की श्योरिटी कैसे आप लोग कर पाते हैं? इसमें देखिए एक तो जो मरीज जो हम लोग जो डायग्नोस कर लेते हैं, उनको जो बुलाते हैं, हुँ, तो जिस समय दवा देने लगते हैं, उसी समय उन लोग से बात कर लेते हैं कि भाई आपको ये करना है। दूसरे उनके जो प्रोवाइडर होते हैं हुँ, ड्रग प्रोवाइडर, हुँ, हुँ, उनको भी जागरूक करते हैं। हुँ, तीसरा मेरी सहिया बंधु महिलाएँ हैं, हुँ, उनको उनकी जागरूकता है, वो गाँव-गाँव जाती हैं, सबको फैलाती हैं हुँ, बात को। और चौथा स्तंभ है मेरा, जो लोग टीबी की दवा खा चुके हुँ, और टीबी से मुक्त हो गए, हुँ। उनको डिक्लेयर हो गया कि उनको टीबी नहीं है, पलामू में ऐसे कितने लोग हैं जो टीबी की दवा खा के वो टीबी से मुक्त हो चुके हैं? अभी तक केवल 2400 ही परसेंट हमारे ट्रीटमेंट में हैं, हुँ, बाकी रेगुलर प्रोसेस है, 6 महीना दवा चलती है हुँ, और टीबी से मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं और नए मरीज इंटर करते हैं, हुँ, तो स्टैटिक जो है सो कि आना और जाना तो लगा हुआ है, लेकिन निकल जाने वालों की संख्या हम चाह रहे वो हैं उसको कि काउंट नहीं किया जा सकता है, अच्छा। वो तो हर एक महीना निकल रहा है, हुँ, हुँ, हर एक छठा महीना किसी न किसी पूरा हो रहा है, निकल रहा है। निकल रहा है। हुँ, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि जब निकल गया ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिए तो ट्रीटमेंट कंप्लीटेड बोलते हैं, हुँ, क्योर नहीं बोलते हैं। हुँ, हुँ, क्योर कब बोलते हैं जब फिर से उसका खखार जांच कर लें और नहीं और हुआ। उसमें बैक्टीरिया नहीं मिले, तब कहते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर लिया हुँ, और यह सो क्योर भी हो गया। क्योर भी हो गया। वैसे क्योर लोगों को जो समाज में एक्टिव हैं उनको हमें सो 3 दिन का प्रशिक्षण दे करके हम लोग इसको उस उनसे काम लेते हैं हुँ, और उनको कुछ पैसा भी मिलता है, हुँ, उससे काम लेकर के जागरूकता फैलाते हैं, समाज में एक्टिव करते हैं। हुँ, हुँ,
उस उनसे भी वो भी हमारे एक हैंड है। आपने सुना टीबी को लेकर जो आपके मन में भ्रांतियाँ रही होंगी कि टीबी कैसे फैल सकता है या टीबी के फैलने के क्या कारण है, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। सरकार की क्या योजनाएँ चल रही हैं, मरीज को कितना आर्थिक सहयोग मिल रहा है, खाँसने का तरीका क्या है, इन सब बिंदुओं पर हमने डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जो यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं और जिला यक्ष्मा पदाधिकारी हैं, इनसे हमने बात की। आप पलामू की गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।